दोस्तों कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका बिजनेस बंद हो चुका है या बिजनेस बंद होने के कगार पे है। पर क्या आपको मालूम है कि इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आज भी करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह की रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रीम 11 जैसे जो एप्स है उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और ये भी बताऊंगा कि एक करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स और एडवर्टाइजमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईपीएल शुरू हो चुका है और आईपीएल के साथ शुरू हो चुके हैं ड्रीम 11 के सैकड़ों एडवर्टाइजमेंट्स। ड्रीम 11 आपने देखा होगा कि ड्रीम 11 ने इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स को अपने एडवर्टाइजमेंट्स में यूज किया है, जैसे धोनी, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और बहुत सारे और क्रिकेटर्स। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ड्रीम 11 की जो कैटेगरी है, मतलब जो ऐप की कैटेगरी है, उसको कहते हैं फैंटेसी लीग्स। अभी आपको शायद पता नहीं होगा पर फैंटेसी लीग्स इंडिया के बाहर बहुत फेमस है। मतलब यूएस, लंदन और यूरोप के दूसरे बहुत देशों में फैंटेसी लीग्स सालों से खेला जाता है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि फैंटेसी लीग का मतलब क्या है या फैंटेसी लीग में होता क्या है। तो चलो मान लेते हैं मुंबई और चेन्नई का आज मैच है, तो आप मैच के पहले अपनी एक टीम बनाते हैं। उसमें मुंबई और चेन्नई के आपके जो फेवरेट प्लेयर्स है, जो आपको लगता है वो परफॉर्म करेंगे, उनको आप एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही वो मैच शुरू होता है और अगर आपका जो सिलेक्टेड प्लेयर है वो परफॉर्म करता है तो आपकी टीम को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुंबई और चेन्नई में मुंबई की बैटिंग फर्स्ट है और रोहित शर्मा 100 मारता है, तो रोहित शर्मा को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं वो 100 स्कोर करने के लिए। तो मुंबई और चेन्नई के मैच में चेन्नई की इनिंग्स खत्म होने के बाद आपके सब प्लेयर्स के जो पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए उनका एक टोटल किया जाता है, और दूसरे जो प्लेयर्स है जो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं उनके सामने उसको कंपेयर किया जाता है। इसमें एक खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीम बनाने से पहले आपको एक कॉन्टेस्ट में एंटर करना होता है। आपकी तरह बहुत सारे लोग वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं और वो कॉन्टेस्ट की एक एंट्री फीस होती है। जैसे मान लेते हैं कि 49 रुपीज उसकी एंट्री फीस है और उसके बहुत सारे प्राइजेस दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई पहला आएगा वो लीग में तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, दूसरा आएगा तो उसको 10 लाख मिलेंगे। ऐसे सब प्राइजेस का एक बैंड होता है। उसके बाद आप उसकी एंट्री फीस भरते हैं, आप उस कॉन्टेस्ट में एंटर करते हैं और उसके बाद आप अपनी टीम बनाते हैं। तो ड्रीम 11 इसमें क्या करता है, तो मान लेते हैं कि समझो एक कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है 100 रुपए और उसमें 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ड्रीम 11 1 लाख इंटू 100 मतलब 1 करोड़ रुपए वो लोगों से लेता है। 25% जो अपनी कमीशन है वो उसको में कट करता है, मतलब 25 लाख रुपए कट करके जो 75 लाख रुपए बचते हैं वो उन विनर्स में बांट देता है। हर एक मैच में बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं और हर एक कॉन्टेस्ट में जो एंट्री फीस है उसका 25% हिस्सा ड्रीम 11 रखता है। हाँ, कोई कोई कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं जहां पे ड्रीम 11 10 से 15% भी कमीशन रहता है, पर मोटा मोटी वो 20 से 25% कमीशन हर एक कॉन्टेस्ट में कमाता है। तो दोस्तों इन शॉर्ट ये ऐसा कह सकते हैं कि ये आप ही के पैसे आपसे कलेक्ट करते हैं और अपना कमीशन काट के आप ही के पैसे आपको वापस बांट देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अभी देसी भाषा में समझाता हूं ड्रीम 11 आखिर करता क्या है। तो मान लेते हैं आपका एक दोस्त है, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है और वो आपको एक दिन फोन करता है और बोलता है कि आज मेरे घर पे आज मैंने गेम्स नाइट रखी है और मैंने 10 अलग अलग दोस्तों को बुलाया है, पर एक शर्त है, अगर तू आएगा तो 2000 रुपए एंट्री फीस लगेगी और खाना तो मैं तेरे को मेरे अपने घर पे खिलाऊंगा। तो वो ऐसे 10 दोस्तों को बुलाता है, मतलब 2000 इंटू 10 मतलब 20,000 रुपए वो कलेक्ट करता है। तो वो अभी सब लोगों को बोलता है कि क्योंकि तुम लोग मेरे घर पे आए हो और ऑब्वियसली खर्चा होगा खाना खिलाने का या कोल्ड ड्रिंक्स रखने का या जो भी, तो मैं 25% कमीशन रखूंगा, मतलब 20,000 इंटू 25% जो है 5,000 रुपए, और 15,000 रुपए मैं आप लोग में बांट दूंगा प्राइजेस के नाम पे। तो दोस्तों यही है ड्रीम 11। ड्रीम 11 आप ही का पैसा आपसे लेता है और आपको वापस प्राइज मनी के नाम पे बांट देता है, और ये करने के लिए वो 25% कमीशन लेता है। सुपर्ब, अमेजिंग, अद्भुत, लाजवाब बिजनेस मॉडल है। मतलब इससे अच्छा बिजनेस मॉडल या इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता है। ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना कोई सर्विस देनी है, बस कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, लोगों से पैसा कलेक्ट करना है और उनका ही पैसा कमीशन काट के उनमें बांट देना है। तो दोस्तों अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स क्यों कर सकता है। इसका एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा कोई मेजर खर्चा नहीं है। मतलब हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो ड्रीम 11 को ऐप मेंटेन करना है उसका जो कॉस्ट है वो उसको आता है, पर उसके अलावा कोई मेजर कॉस्ट नहीं है। एक बार ऐप बनने के बाद उसके पास एक ही काम है, अंधाधुन इन्वेस्टमेंट्स करो, यूजर्स लेके आओ, उनसे एंट्री फीस कलेक्ट करो और अपना कमीशन कमा के कॉन्टेस्ट रन करो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसने ये काम बहुत अच्छे से किया है। आज ड्रीम 11 के जैसे बहुत सारे ऐप्स है, पर आज भी ड्रीम 11 के पास
90% मार्केट शेयर है और उसका वैल्यूएशन सुनोगे तो चकरा जाओगे। 18,000 करोड़ रुपए उसकी लास्ट वैल्यूएशन थी। दोस्तों 18-19 में ड्रीम 11 ने 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मतलब 800 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। हाँ 18-19 में उन्होंने लॉस जरूर किया, पर मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये कंपनी आगे जाके करोड़ों का मुनाफा कमाएगी। दोस्तों इसके सबसे बड़े दो कारण हैं, एक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक है नेटवर्क इफेक्ट्स। नहीं समझे? आसान भाषा में समझाता हूं। दोस्तों मान लेते हैं कि आप समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं, आपने समोसे बेचने की दुकान आपके घर के नीचे खोल दी और आपके समोसे ओवरनाइट सुपर हिट हो गए हैं। तो जो आदमी एक समोसे खाना आता है वो 4 समोसे खा के जाता है और अपने बाजू वाले को भी वो लेके आता है अगली बार समोसे खाने के लिए। चलो मान लेते हैं कि आपका समोसा बहुत फेमस हो गया और अभी बहुत सारे लोग खाने आते हैं। तो एक दिन अचानक से 1 लाख लोग आपके पास आते हैं और 5 समोसे मांगते हैं। क्या आप वो समोसे एक दिन में बना पाओगे? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी भी एक लिमिटेशन है और टाइम भी कम है। मतलब आपको 4 घंटे में 5 लाख समोसे बनाना है और वो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों अभी थोड़ा ये सिचुएशन घुमा के देखते हैं। सपोज अभी आपकी समोसे की दुकान नहीं है और ड्रीम 11 का ऐप है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि ड्रीम 11 के पास आज 7 करोड़ यूजर्स है। तो अभी वो लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं और अचानक से समझो मान लेते हैं कि 3 करोड़ यूजर्स और उसके प्लेटफॉर्म पे आ गए, मतलब 3 करोड़ कस्टमर उसको और मिल गए। तो अभी उसको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो 3 करोड़ यूजर्स आसानी पे वो ऐप पे आ सकते हैं, कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और उसके इंटर्न मतलब उसके बदले में ड्रीम 11 अपना कमीशन कमाएगा। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है, मतलब जो लोग एप्स का बिजनेस करते हैं, उनको एक और कस्टमर ऐड करने के लिए या सैकड़ों कस्टमर ऐड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। मतलब अगर आप समोसे बना रहे थे तो आपको समोसा बनाना होता, आलू लेके आना होता, तो उसको तलना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमर ऐड करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता है। दूसरा कारण है जो कि ड्रीम 11 को आगे जाके बहुत सक्सेसफुल करेगा, वो है नेटवर्क इफेक्ट्स। अभी नेटवर्क इफेक्ट्स क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप शायद फेसबुक पे होगे या शायद इंस्टाग्राम पे होगे। अभी क्या कारण है आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पे होने का? सोचो, थोड़ा सोचो। तो अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा फ्रेंड है इसके लिए मैं हूं। तो चलो एक बार वो फ्रेंड को फोन करके पूछो कि तूने फेसबुक क्यों ज्वाइन किया। तो वो बोलेगा हाँ मेरा एक दूसरा स्कूल का फ्रेंड फेसबुक पे आया था इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। अब ऐसे आप सब लोगों को फोन करोगे तो सबके रीजंस एक ही होंगे। इसको कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब मैं उस ऐप पे हूं क्योंकि मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त उस ऐप पे क्यों है, क्योंकि मैं हूं। तो ये इंटर्न ये ऐप को ग्रो करता है और धीरे धीरे उसके यूजर्स करोड़ों में चले जाते हैं। तो ड्रीम 11 को नेटवर्क इफेक्ट्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आगे जाके बहुत फायदा होगा और इसकी वजह से वो करोड़ों कमाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ड्रीम 11 ने करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट्स किए हैं। उन्होंने आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में खरीदी है और उसके बाद भी टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत स्पेंड किया है। मतलब आईपीएल में ही मिनिमम उन्होंने 400 करोड़ का खर्चा किया है। इंडिया में ड्रीम 11 टॉप 3 एडवर्टाइजर्स में से एक है। पहला है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, दूसरा है अमेजॉन और तीसरा है ड्रीम 11। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको ये बता दिया कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्यों अद्भुत और लाजवाब है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये टॉप 3 एडवर्टाइजर्स में से एक है और मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह समझा दिया। पर कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब कोई भी स्टोरी खत्म नहीं होगी कठिनाई के बिना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनका बिजनेस थोड़ा जुए की तरह है। मतलब आप जो प्लेयर को सिलेक्ट करते हो वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो आपके हाथ में नहीं होता है। हाँ प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए आप में दिमाग होना चाहिए कि धोनी को सिलेक्ट करना है या रोहित शर्मा को सिलेक्ट करना है या बुमराह को सिलेक्ट करना है या जडेजा को सिलेक्ट करना है। पर उसके बाद जो बुमराह अगर बॉलिंग करने वाला है या अच्छी बॉलिंग करेगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसकी वजह से इन पे कोर्ट में बहुत सारे केसेस हुए और बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया इनको बंद करने का। मतलब लोगों ने तो सरासर कह दिया कि ये जुआ है और इसको बंद करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गैम्बलिंग मतलब जुआ इंडिया में बैंड है। तो इन्होंने कोर्ट्स को ये बहुत चतुराई से प्रूव कर दिया कि नहीं जी ये गैम्बलिंग नहीं है, पर ये गेम को खेलने के लिए हुनर मतलब स्किल की जरूरत है। तो कौन से प्लेयर को कब पिक करना है, कौन सा बॉलर कौन से ग्राउंड पे अच्छी बॉलिंग डालेगा, कौन सा बैट्समैन कौन से ऑपोजिशन के सामने अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सब डिसाइड करने के लिए या ये सब सिलेक्ट करने के लिए आपको हुनर और टैलेंट और रिसर्च की जरूरत है। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इसके चलते ये गैम्बलिंग मतलब जुआ नहीं है, पर ये पूरा टैलेंट और स्किल का खेल है। कोर्ट्स ने भी इनकी बात मान ली और उन्होंने भी ये मान लिया हाँ ये तो गेम ऑफ स्किल है और ये जुए जैसा नहीं है।
पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और अगर आप ड्रीम 11 प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप मिलेगी नहीं। आपको उनके ये ऐप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। मतलब गूगल के पॉलिसीज के हिसाब से ये गैम्बलिंग का ऐप है और गूगल ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं किया है। गूगल के बैन करने के बावजूद भी आप ये ऐप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उनके कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं और पैसा जीत सकते हैं। हमने ये वीडियो बनाने के लिए और ये ऐप को समझने के लिए 2 कॉन्टेस्ट के लिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक में मैंने 49 रुपीज का एंट्री फीस पे किया और मेरे को 49 रुपीज वापस मिल गए, और एक में वापस मैंने 49 पे किया और मुझे 68 रुपीज मिले। तो ये कॉन्टेस्ट खेलने की वजह से मुझे ये ऐप पूरा समझ में आ गया और मुझे समझ में आ गया कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं और इतने एडवर्टाइजमेंट्स कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये ऐप डाउनलोड करो और ये कॉन्टेस्ट खेलो, मैं इस चीज को कभी एनकरेज नहीं करूंगा। अगर आपके पास इतना ही टाइम है तो यूट्यूब या दूसरे इंटरनेट पे बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं, अपना ज्ञान बढ़ा लो, पर ये ऐप्स पे कोई खेलने का मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूं कि आपने ये बिजनेस मॉडल को सीखा होगा और ये समझा होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे काम करता है और नेटवर्क इफेक्ट्स कैसे काम करता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपको दोस्तों को भी ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको एक शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।